हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, पेडागोजी सभी क्वेश्चन देंगे। प्लस अब हिंदी के पद्यांश भी आज के सेशन में करेंगे, ठीक है। और एक आप लोग का क्विक रिवीजन है और एक मॉक टेस्ट रहेगा जो कि आप लोग का एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को होने वाला है, संडे को। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। कि राइट आंसर क्या है? किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है? तो आंसर रहेगा आपका मानसिक व्यवहार, यानी कि हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है, ठीक है। दिमाग अगर काम करता है तभी तो सब कुछ होता है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन में सेकेंड, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता क्या करता है? काउंसलिंग बताओ। वाक्य के आरंभ में वो अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी दिया है, अपनी शोध रिपोर्ट के उद्देश्य अनुसार क्रम को वैज्ञानिक ढंग से लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक साइंटिफिक रूल्स होना चाहिए वहाँ पे। ऑप्शन सी दिया गया, शोध अध्ययन से पहले मिलते जुलते शोध कार्यों के परिणाम से तुलना करनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक रिपोर्ट यहाँ निकाला, एक रिपोर्ट यहाँ, जैसे यहाँ पे ब्लड टेस्ट करवाया, तो सपोज करो एक मैं बता रही हूँ, ठीक है, किसी लैब में, ठीक है। इसको ए लैब मानते हैं। एक और ब्लड टेस्ट आप लोगों ने करवाया बी वाले में, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा ना शोधकर्ता, यानी कि जो डॉक्टर रहेगा, इसको क्या करेगा, दोनों को क्रॉस मैच करवाएगा कि एक दोनों मैच खा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर था आप लोग, एक शोधकर्ता कांग्रेस के भविष्य के विषय में शोध अध्ययन करना चाहता है, उसके लिए निम्न में दिए गए उपकरणों में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उचित है? बताओ। आंसर होगा आपका प्रश्नावली, ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस करना, ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था कि शिक्षक शिक्षिका बनने पर मेरा प्रयास होगा कि किस तरह का प्रयास होगा? बताओ। तो आंसर होगा कि प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य मेरी रुचि के अनुकूल कार्य प्रदान करें, यानी कि जो टीचर हो, अगर आपको साइंस पढ़ाने आ रहा है, हिंदी पढ़ाने आ रहा है, मैथ, अगर आप हिंदी के टीचर हो, अगर आप प्रिंसिपल क्या करें, आपको मैथ पढ़ाने के लिए भेज दें, तो फिर वहाँ तो पूरा खेल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पूरा बाजा एक बोलते हैं कि एक पूरी बाजी पलट जाएगी, ठीक है। यानी कि इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो जो जिस फील्ड में क्या होता है कंफर्टेबल होता है वही आपको देना चाहिए। भारत का सबसे साक्षर प्रदेश पूछा गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे राइट आंसर केरल, ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। 7 क्वेश्चन क्या होगा कि विभिन्न राज्यों में से विज्ञान के प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है उसे क्या करें? बता दो। बहुत अच्छा आंसर है क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का आंसर था, इसे कहा जाता है STS परीक्षा कहा जाता है, ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई तो कितने साल में ये व्यवस्था की जाती है? तो ठीक है, ये 9 से लेकर 11 वर्ष के बालकों के लिए व्यवस्था की गई। जैसे माँ बाप से हम बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। अगर ऑफिस स्कूल की बात करें तो हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं टीचर से, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर तो महात्मा गांधी ने जिस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया तो वो क्या कहा था? बता दो। बताओ आंसर, अगर पढ़ाई करते हो आप लोग तो। इसे कहा जाता है मूलभूत शिक्षा, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेसिक एजुकेशन की बात किया तो उन्होंने, ठीक है। किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था? बताओ, किसके काल में? वैदिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल? ठीक है, यहाँ पर दिखाया जाए तो बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध काल, यहाँ पर राइट आंसर बी। नेक्स्ट, इसका आंसर तो 11 का, ठीक है। आपके विचार से एक योग्य प्रधानाचार्य निम्न में से किस गुण का होना चाहिए? प्रधानाचार्य और किस क्या होना चाहिए उसमें? तो आंसर होगा समय समय पर अध्यापक अभिभावक सम्मेलन आयोजित करें और विद्यालय के गुणात्मक विकास हेतु सुझाव आमंत्रित। यानी कि जो पीटीए होता है, तो पेरेंट्स टीचर पीटीए क्यों होता है कि बच्चे में क्या कमी है, कहाँ पे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, वो सारी उसकी हॉबी क्या है, तो पेरेंट्स से टीचर्स बात करते हैं, रिमार्क पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कार्ड में लिखा रहता है। और टीचर वहाँ पे, और टीचर और पेरेंट्स दोनों का डिस्कशन होता है। अगर टीचर को कंप्लेन है तो पेरेंट्स से करेंगे, पेरेंट्स को कंप्लेन टीचर्स, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा हो गया। आपकी कक्षा में सुंदर किशोरी पढ़ती, ठीक है, यानी कि किशोरी नाम की एक लड़की पढ़ती है और अध्यापक के रूप में आप क्या उसके साथ, मैंने एक अच्छी लड़की, यहाँ पे किशोरी से नहीं, किशोरी में लड़कियों को किशोरी कहा जाता है, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन क्या पर निष्पक्ष रहेंगे, क्या करेंगे? निष्पक्ष, बी इज़ द राइट आंसर। कुछ नहीं करेंगे, मुझसे क्या लेंगे, पढ़े पढ़ के जाए।
आपकी कक्षा में 2-4 गुंडे प्रकार के छात्र हैं। अध्यापक के रूप में आप उनके साथ संबंध रखोगे क्या? कैसे संबंध रखेंगे? बहुत अच्छा तो संबंध रखेंगे नहीं, सामान्य भी नहीं रखेंगे और विदिशाली उसको क्या करेंगे? हम सुधारात्मक पे रखेंगे, उसको हम सुधारेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत सारे उसको एग्जाम्पल्स देंगे, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक तथा छात्राओं के मध्य मधुर अंतः व्यतीत संबंधों छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करता है। तो आंसर होगा किसी भी तरह नहीं, ठीक है। 1 मिनट, इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुकूल दिशा, सॉरी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं, क्यों? अगर आप अध्यापक हो, सबसे ज़्यादा बड़बड़ करेंगे, बच्चे से ये करेंगे तो फिर ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे? आपके ऊपर सर पर चढ़ के रखेंगे। तो टाइम टू क्या करना पड़ता है, वहाँ पे इंटरेस्ट करना रहता है क्लास को, ताकि क्लास बोरिंग ना करे और बच्चा भी अच्छे से इंटरेक्ट रहे एक दूसरे को, ठीक है। तो क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना रहता है, बोरिंग नहीं करना रहता है अपन को। तो वहाँ पे एक जोक कर सकते हैं, कुछ रियल लाइफ से कनेक्ट करके कुछ किसी बच्चे पे स्टोरी बना के सुना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसका? आपकी कोई नहीं सुनता है, ठीक है, बिल्कुल राइट है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, एक श्रेष्ठ अध्यापक हो ये, बताओ एक श्रेष्ठ अध्यापक हो ये, आंसर क्या है? छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संकलन, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ज्ञानार्जन में, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अध्यापक व्यवसायी ऐसा व्यवसाय है जिसमें, ठीक, तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे? व्यक्ति सादगी पूर्व जीवन व्यतीत करता है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान बनाए रखने के लिए निम्न में से सर्वाधिक अच्छी विधि बताओ। तो आंसर होगा पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए, ठीक है, बिल्कुल उसको इंटरेस्ट, अगर कोई अब साइंस हो, वाटर है, किसी चीज़ को हम बना सकते हैं तो आप उसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्लास बना सकेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर डी। नेक्स्ट, पानी क्या यूज क्या होता है, पानी से अगर वाटर पढ़ा रहे हैं आप, तो प्लांट है, प्लांट खाना कैसे बनाता है, हम खाना बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। प्राय शिक्षण समान व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो किस तरह से शिक्षण यानी कि टीचिंग लाइन में आते हैं, बताओ। जिनकी आस्था शिक्षक कार्य में होती है, ठीक है, जिनको लगन होगा, जिनको इंटरेस्ट रहेगा उस फील्ड में जाएगा, सिंपल, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता आप लोग, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है, किस तरह से उन्नत होगा? शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और नई विधियाँ निकाले, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्राओं में रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देना चाहिए? तो हम सुझाव उनको क्या करेंगे बताओ? तो सबसे ज़्यादा सुझाव क्या देंगे? तो आंसर शिक्षण विधि में परिवर्तन का, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, समय समय पर शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि तो देखो यहाँ पे स्कूलों में स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की ओर ध्यान दिया जाता है और सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। निरीक्षण के भय से कुछ ना कुछ अच्छे काम हो, उस स्कूल में शासन बनाए रखना है, यानी कि उपयुक्त सभी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा निरीक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर रहेगा यहाँ पे शिक्षण विधि पर, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रधानाचार्य होने के नाते आप किस प्रकार की पत्रिका अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नहीं मंगवाएंगे, बताओ किस तरह का नहीं मंगवाओगे? न्यूज़पेपर। तो आंसर होगा जिसमें अधिक आकर्षित चित्र हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा आपके विचार में विद्यार्थी के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है, बताओ। आंसर होगा महान विचारकों का, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए निम्न में से किसे महत्वपूर्ण है? तो आंसर बताओ इसका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 28 का, इसका आंसर होता है 28 का आंसर देगा यहाँ पे बी, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करता है?
आंसर होगा यहाँ पे सामाजिक कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। वर्तमान समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जाता है, बताओ। तो आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे ना हम क्या करेंगे 46 से 51 तक हम पेडागोजी के एक और रहेगा पद्यांश रहेंगे तो करते हैं, ठीक है। तो आज पहले कर लो इसको। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो छोप करे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात, तुम नैनों की तारे सबे, ठीक। मंद रही किरण दल में, अब चल रहा है सुखद यह मलमय मलय वाक, अब जागो जीवन के प्रभात, ठीक है। इसके आंसर कर देते हैं, ठीक है। एक पद्यांश था, कविता की हिमकन आंसू जो छोप करे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे उपमा अलंकार है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कविता में कवि ने हिमकनों की तुलना किससे की, बताओ। आंसर बताओ क्या देगा। हाँ ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 47 का, यहाँ पे क्षोभ भरे आंसुओं से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नयन रूपी तारागण सुबह होते ही कहाँ छिप गए, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो छुप गए थे किरण दल में, ठीक है। यानी कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तभी क्या होती है, हमारी जो रात्रि होती है तारा जो होती है चले जाते हैं। डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताओ। यहाँ पे पूछा गया सुखद का विपरीतार्थम, यानी कि एंटेनियम्स पूछा। सुख का हो जाएगा दुखद, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी इज़ द करेक्ट आंसर, दुखद, बहुत दुखद है। नेक्स्ट नयन एक परिवाची है, तो नयन का परिवाची शब्द पूछा गया तो बताओ। तो नयन का जो परिवाची शब्द होगा तो आंसर होगा दीर्घ, ठीक है, दृक, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ क्या। हिंदी पेडागोजी के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकी कौन सी है, तो देखो यहाँ पे निरीक्षण, साक्षात्कार, पड़ताल, सूची एवं प्रश्नावली, संचित अभिलेख, समाहित संचय, यानी कि उपयोग सभी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बता आप लोग कि शिक्षक को पाठ पढ़ाने के समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए यहाँ पर सामान्य बोलचाल का, हमें बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पहले उससे इंटरेस्ट जगाएंगे उस क्लास में। भाषा के रूप में सार्थक शुद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो जो कहा जाता है उस का आंसर रहेगा व्याकरण कहा जाता है, ठीक है, ग्रामर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग बताओ। निम्न में से कौन सी दो क्रियाएं एक साथ चलती, बताओ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुनना बोलना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हिंदी भाषा मातृभाषा होते हुए भी किन कठिनाइयों का सामना करेंगे, तो आंसर होगा यहाँ पे अलग अलग बोलियों का, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट किशोरा डैश का अनुभव कर सकते हैं, तो किशोरा डैश का अनुभव करते हैं, तो आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को करना क्या चाहिए कि बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, उसको क्या करेंगे, तो निर्योग, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन तो बाकी दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको दूसरे स्कूल में, उसे विशेष और स्पेशल स्कूल में उसको दाखिला एडमिशन लेने के लिए कहेंगे, ठीक है, प्रस्तावना। नेक्स्ट शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, बताओ। तो आंसर होगा सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, एक बार रीडिंग कर लीजिए।
एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से निम्न प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। बताओ, 4 ऑप्शन देंगे, आंसर था इसका। तो आंसर देगा यहाँ पे वैधता, ठीक है, वैलिडिटी की बात की गई है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर था विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रतिक्षण महत्वपूर्ण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात की गई सत्य और असत्य। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका चलो आंसर था आप लोग कि द पर्पस ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी स्टार्ट हो चुका है। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर टू इंक्रीज रेट ऑफ द लर्निंग बाय द मॉडलिंग बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a reading activity where the students focus on the phonemic sound, pronunciation and intonation can be the youth assess। बताओ आंसर बताओ। आंसर होगा यहाँ पर रीडिंग एक्यूरेसी। सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी हैज़ विद द स्टेबलाइज बाय। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर, बी एफ स्किनर। नेक्स्ट, इसका आंसर था आप लोग ए फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैज़ जस्ट फिनिश रीडिंग द पैम्पलेट एंड यू वांट हिम हर टू द पास्ट इट टू यू द चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पे कुड यू पॉसिबल पास मी द पैम्पलेट। पैम्पलेट, क्या आप मुझे पैम्पलेट पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। इसका आंसर था कि स्टंट एंड ट्रगल्स आर द वर्ड दैट डिस्क्राइब अ मैनर ऑफ। बताओ स्ट्रक्ट। तो आंसर रहेगा यहाँ पे वॉकिंग का है, ठीक है। क्या है, वॉकिंग। राइट आंसर क्या होगा, ए वॉकिंग। नेक्स्ट, ई लर्निंग रेफर करता है। तो ई लर्निंग रेफर्स टू क्या करता है, बताओ व्हाट इज द रेफर ऑफ द ई लर्निंग रेफर्स। इसका आंसर बताओ लोग। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the answer of the next question 87? According to the few experts, the students who study grammar are very often able to solve grammar issues. What is the answer of this question? First, this is your answer A, but do not write correct speech. A is the correct answer. Next, what is the answer of this question 88? फटाफट आंसर है। Learn and acquire the language by. Answer is the C. Learning about the culture of the spoke of the language of that the language. ठीक है, C is the right answer. Next, in a language classroom seat arrangement should be the flexible because। एक लैंग्वेज है जिसमें सीट अरेंजमेंट करना है तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों, बताओ वाई। वॉट दिस इज द राइट आंसर है आप लोग का यहाँ पे। राइट आंसर इट इज़ अ रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीचर्स, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बताओ ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आंसर क्या है बताओ फटाफट इसका। प्रभाकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं क्या कारक है, बता दो। आंसर इसका बता दो। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे पर्यावरण कारक है। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर बताओ नेक्स्ट कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ए इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने इसका आंसर था निम्नलिखित में से कौन हृदय रोग उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है, बताओ। तो यहाँ पे आंसर होगा कुपोषण और अल्प खुराक, यानी कम खाना खाएंगे तो आपको तो बीमारी होगी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी पौधा कहलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी कौन कहलाता है, स्वपोषी पौधे, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। जैविक घटक पूछा गया
तो आंसर रहेगा यहाँ पे मृदा, क्योंकि मृदा में जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण के मुख्य कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? तो पर्यावरण के जो कारक होते हैं आपका जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वन परिस्थिति, यानी राइट आंसर उपयुक्त। नेक्स्ट, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रकृति में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है यहाँ पे सौर ऊर्जा हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? तो यहाँ पे मृदा में मौजूद रसायन बिल्कुल राइट है, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कितने कैलोरी और ऊर्जा प्राप्त और सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? बताओ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1.94 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्टॉकहोम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जून 1972 में, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर होता आप लोग कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो सम्मिलित नहीं है तो राजनीतिक संरक्षण सम्मिलित नहीं है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टार्च एक प्रकार का क्या है? तो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ बताओ ट्रांसलेट एक जाने माने हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पारिस्थितिकी। ए इज द राइट आंसर। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहु अनुशासनिक। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल में शामिल है? तो देखो पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, यानी कि उपयोग सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आंसर तो इसका फटाफट, हम चारों जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग डैश कहलाता है? उनका योग क्या कहलाता है? जीवमंडल कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? तो पर्यावरण का जैविक कारक है जिसमें जान पाई जाती है, यानी कि हो जाएगा आपका वनस्पति। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स की बात की गई, इसका आंसर बताओ। पतझड़ वन पाए जाते हैं, तो पतझड़ वन जो पाए जाते हैं आप लोग का, ये आपके मध्य तापीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका आंसर बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे E.G. कोमांडी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना कार्य का अध्ययन, यह कथन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का? बताओ। आंसर होगा E.P. ओडम। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग, एक मिनट, कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो आंसर होगा इसका बी 21%। नेक्स्ट यहाँ पे चूने का पत्थर कौन सी शैल है? तो आंसर होगा जो चूने का पत्थर है यहाँ पे आसादी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अस्तरमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है नीफे। नेक्स्ट है यहाँ पे वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कर पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आयन मंडल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सोखती है? आंसर होगा ओजोन। बी इज द राइट। नेक्स्ट, वायुमंडल के, इसका बताओ आंसर। वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है? तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नदियों और झीलों से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर था वायुमंडल की वह परत जहाँ पर तापमान प्राय एक समान रहता है, क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है समताप मंडल या स्टेटियो टाइप, जो कि 30 से लेकर 50 किलोमीटर, और इसी में आंधी तूफान नहीं होती है, और इसी में आपका विमान उड़ाया जाता है, यानी कि जहाज चलाया जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट, ये क्वेश्चन 150 होगा। समताप मंडल की मोटाई कितनी होती है? तो समताप मंडल की मोटाई अभी जस्ट आपको बताइए 30 से लेकर 35 किलोमीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चैनल पर पहली बार में तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।